तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट की। तो स्विच स्टेटमेंट क्यों यूज होता है? जो इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं उनकी जगह पर हम लोग स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इफ एल्स जो स्टेटमेंट होते हैं उसमें थोड़ा सा कोड ज़्यादा लिखना पड़ता है, उसकी जगह पर कम कोड लिखना पड़े, इसके लिए हम लोग इस स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें भी सेम चीज़ है, जैसे इफ एल्स हम लोग कई इफ एल्स ब्लॉक लेते थे और जहाँ पर कंडीशन ट्रू होती थी वही ब्लॉक, जो कोड ब्लॉक है वो रन कर जाता था। वैसे ही स्विच में भी होता है, इसमें भी हम कई कोड ब्लॉक लेंगे और जो भी कंडीशन ट्रू होती है उसी कंडीशन वाला जो कोड ब्लॉक है वो रन कर जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको स्विच का सिंटेक्स दिख रहा होगा और इसमें आपको स्विच कीवर्ड दिखता है। स्विच कीवर्ड, उसके बाद पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन होता है, उसके बाद इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के बीच स्विच की बॉडी होती है, जिसमें जो कंडीशन होती है वो ये होती है, ये टेस्ट होती है इस केस के आगे लिखे हुए वर्ड से, इससे टेस्ट होती है। अगर ये दोनों एक होते हैं, सेम हो जाते हैं, तो इसको ट्रू मान लिया जाता है और इस केस का जो ब्लॉक है यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड यानी कॉलन के बाद जो ये लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट कर जाता है। अगर ये और ये दोनों सेम हो जाते हैं, मतलब कंडीशन ट्रू हो जाती है। उसी तरीके से अगर ये मान लीजिए फॉल्स हो जाता है, ठीक, तो ये इसका जो कोड है यानी कॉलन के बाद ये वाला कोड रन नहीं करेगा, बल्कि कंट्रोल यहाँ पर आएगा, फिर से टेस्ट करेगा कि क्या ये वाई इस एक्सप्रेशन के बराबर है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर जाता है, ठीक। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो कंट्रोल यहाँ पर आता है और डिफ़ॉल्ट में जो भी चीज़ पड़ी हुई है वो कोड रन कर जाता है। जैसे हम लोग इफ़ एल्स लेते थे तो पहला हम लोग इफ़ लेते थे, इफ़ में चेक होता था, कंडीशन फॉल्स हुई तो अगली कंडीशन लेते थे तो उसको इफ़ एल्स में लेते थे, ठीक। और फिर अगली ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एक और जो कंडीशन टेस्ट कराते थे, उसके लिए इफ एल्स फिर ब्लॉक लेते थे, स्टेटमेंट इस्तेमाल करते थे और सभी कंडीशन फॉल्स होती चली जाती थी तो लास्ट में एक एल्स का जो कोड होता था वो रन करता था। सेम इसमें भी वैसे ही है, बस इसमें इफ एल्स की जगह पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर हम केस लिख रहे हैं, ऐसे समझिए, केस और ये एक्स, इसकी कंपेरिजन होती है इससे। और इसके अंदर आपको ब्रेक कीवर्ड भी दिख रहा होगा, ये बताता है कि ये अगर चलेगा, ठीक है, ये केस वाला जो ब्लॉक है ये चलेगा, तो उसके बाद चलने के बाद कोड रन एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद ये ब्रेक लगा हुआ है, इसका मतलब ये पूरे स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक कर देता है, यानी कि कोड आप जो कंट्रोल है वो इस स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाता है, यानी कि इस ब्रेक मिलने के बाद आगे का कोई भी कोड रन नहीं करता है, ना तो टेस्टिंग होगी, ना तो एग्जीक्यूशन होगा, ना तो रन करेगा, कुछ नहीं करेगा। अगर ये कीवर्ड कंट्रोल को मिल जाता है, ये तभी मिलेगा जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी ये ब्लॉक चलता है, ये वाला ब्लॉक चलेगा, तभी ऐसा होगा। तो इसको देखते हैं हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है। तो स्विच एक्सप्रेशन केवल एक बार चलता है, इवैल्यूएटेड वंस, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ ईच केस, हर एक केस में जो वैल्यू है उससे कंपेयर होती है, यानी कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू ये जो केस के आगे जो वैल्यू पड़ी हुई इससे चेक होती है, कंपेयर होती है। इफ़ देयर इज ए मैच द एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूटेड, अगर कोई मैच होता है यानी कि ये एक्सप्रेशन इससे मैच कर जाता है तो इससे जुड़ा हुआ जो ब्लॉक है यानी ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक्स आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक एंड स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन। ब्रेक स्टेटमेंट क्या काम करता है, ब्रेक स्टेटमेंट पूरे स्विच ब्लॉक को ब्रेक कर देता है और कंट्रोल बाहर आ जाता है स्विच ब्लॉक से। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शनल एंड स्पेसिफाई सम कोड टू रन इफ़ देयर इज़ नो केस मैच। ये बोलता है कि अगर कोई भी केस में मैचिंग नहीं हुई है तो लास्ट में हम चाहते हैं कि ये कोड, कोई ना कोई कोड रन होना चाहिए, तो उस कोड को हम डिफ़ॉल्ट में डाल देते हैं और वही कोड रन कर जाता है, अगर ऊपर से कोई भी केस ना चले तब, कोई भी ब्लॉक जो है रन ना करे तब। इस एग्जांपल को देखते हैं। तो अभी आपको दिख रहा होगा, आपने डे नाम का एक इंटीजर वेरिएबल लिया है, ठीक, 4 है इसकी वैल्यू। उसके बाद आप डे को यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो डे की वैल्यू हो गई 4। उसके बाद जब कंट्रोल नीचे आता है तो केस 1, तो यहाँ पर टेस्टिंग होती है कि ये डे की वैल्यू क्या 1 के बराबर है, तो डे की वैल्यू तो है 4 और यहाँ पे है 1, तो ये वाला आपका नहीं चलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे टेस्ट होता है, यहाँ पे जब कंट्रोल आएगा तो इस 2 को इससे मैच कराएगा, तो ये भी नहीं चलेगा क्योंकि डे की वैल्यू है 4, यहाँ पे है 2, ये भी मैच नहीं होगा। इसी तरीके से भी मैच नहीं होगा। जब कंट्रोल यहाँ पर आता है तो 4 को इस डे की वैल्यू को 4 से मैच कराया जाता है,
तो देखता है कि डे भी 4 है और डे की वैल्यू भी 4 है जो कि यहाँ पर है, और यहाँ पर भी 4 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये आपका कोड रन कर जाता है। तो ये जब रन करेगा तो आपको थर्सडे मिलेगा। उसके बाद जब कंट्रोल यहाँ पर आता है, ब्रेक कीवर्ड देखता है, तो कंट्रोल इस पूरे स्विच जो ब्लॉक है इससे बाहर आ जाता है, मतलब वो स्विच ब्लॉक को ब्रेक कर देता है। ठीक, यानी आगे की चीज़ें, सारी चीज़ें इग्नोर कर दी जाती है, और कंट्रोल आपका यहाँ पर आता है, और उसके बाद इसे रिटर्न 0 मिलता है। और रिटर्न 0 क्या काम करता है, मेन से कंट्रोल को बाहर ले जाता है, यानी कि आपका जो मेन मेथड है वो फिनिश हो जाता है, एग्जीक्यूशन उसका ख़त्म हो जाता है। ठीक, तो आपको यही आउटपुट दिखता है। और उसके बाद ब्रेक कीवर्ड, ये तो अभी पढ़ा, ब्रेक्स आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक, स्विच ब्लॉक से बाहर ये आ जाता है, स्विच ब्लॉक को ब्रेक करते हुए बाहर आ जाता है। ठीक, और इससे क्या होता है, इट स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द मोर कोड केस टेस्टिंग एंड इनसाइड द ब्लॉक। ये बोल रहा है कि अगर ब्रेक कीवर्ड मिलता है तो इसके बाद का जितना भी कोड होता है उसको क्या होता है, वो इसको इग्नोर कर देता है। अगर यहाँ पे मिला, ये ब्रेक कीवर्ड मिला, तो ये बाकी जो है रन नहीं करेंगे। ठीक है, इट स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर कोड व्हेन ए मैच फाउंड, जॉब इज डन एंड इट इज़ टाइम फॉर ए ब्रेक, देयर इज़ नो नीड फॉर टेस्टिंग। आगे टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक बार ब्रेक मिल गया, यहाँ पे ब्रेक मिला 4 वाले पे, तो आगे टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, सबको इग्नोर कर दिया जाता है, कंट्रोल इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड होता है। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का वही काम है जो एल्स में होता था। अगर कोई भी ऊपर से मैचिंग नहीं हुई तो लास्ट में डिफ़ॉल्ट में जो पड़ा हुआ कीवर्ड है वो रन कर जाता है, और कंट्रोल आपका इस स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाता है। ठीक, द डिफ़ॉल्ट कीवर्ड मस्ट बी यूज्ड एज द लास्ट स्टेटमेंट इन द स्विच एंड इट डज नॉट नीड ए ब्रेक। और इसको ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें भी वही काम होता है, अपने आप कंट्रोल बाहर आ जाता है, क्योंकि ये लास्ट में होता है ना। तो यही इसमें दिया हुआ था, इसको आप देख लीजिएगा, इसको करके भी देख सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर डे की वैल्यू 4 है, और 4 किसी से मैच नहीं कर रही है, तो डिफ़ॉल्ट में जो कीवर्ड है, जो कोड है, वही रन कर जाता है हमारा। ये यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखता है। ठीक, कॉलन याद रखिएगा, ये सब कॉलन लिखा होता है, केस 7, इसके आगे कॉलन, फिर उसके बाद बॉडी होती है। ठीक, तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आपका जो डिफ़ॉल्ट का जो ब्लॉक है, डिफ़ॉल्ट की बॉडी में जो कोड पड़ा हुआ वो रन कर जाता है, यही रन कर रहा है यहाँ पर। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं